संसद के मानसून सत्र में खनिजों से संबंधित संशोधन विधेयक पास किए जाने के बाद झारखंड में काफी गुस्सा है। बीजेपी को छोड़कर बाकी सारी पार्टियां केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ है। विरोध उस समय और मायने रखने लगा जब विधेयक पास होते ही झारखंड के मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि झारखंड एक ऐसा आंदोलन करेगा जिसे पूरा देश देखेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राहुल गांधी तक को चिट्ठी लिख डाली। कांग्रेस भी मुख्यमंत्री की ही तरह अलग ही इस विधेयक को लेकर आग बबूला है। कांग्रेस का कहना है कि संशोधन विधेयक से झारखंड को सालाना 15,000 करोड़ का नुकसान होगा और राज्य की कई कल्याणकारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। अभी मुद्दा है जो झारखंड का जो सबसे बड़ा जो ज्वलंत मुद्दा है वो भारत सरकार ये कहे कि बीजेपी ने जिस प्रकार आदिवासियों के यहाँ के लोगों का जो अहित करने का जो प्रयास किया है, माइंस एंड मिनरल जो संशोधित बिल लाया है, इसका हम लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं। ये आग फैल चुका है। इस एक्ट के लाने से मैं आपको बता दूं कि 15,000 करोड़ का लॉस झारखंड को होगा, यहाँ के आदिवासियों को होगा, यहाँ के मूलवासियों को होगा। इसको लेकर पूरे झारखंड में आक्रोश का माहौल है। हम लोग किसी कीमत पर, कांग्रेस पार्टी किसी कीमत पर इस एक्ट को झारखंड में लागू हम लोग नहीं होने देंगे। इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, और हम लोग को जंतर मंतर जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे, अगर प्रधानमंत्री का आवास हम लोग को घेरना पड़े तो हम लोग घेरेंगे, अगर उसके बाद भी बात नहीं मानी गई तो हम लोग राष्ट्रपति महोदय से समय लेकर उनसे मिलेंगे और हम कहेंगे कि ये जो एक्ट है ये झारखंड के परिप्रेक्ष्य में नहीं होना चाहिए। इसका जो मार होगा, हम आपको बता देना चाहते हैं कि माँ बहनों का जो सम्मान, मैया सम्मान हमारी सरकार दे रही है, उनको आश्रित कर रही है, उस पर गहरा आघात पहुंचेगा युवाओं का। उधर बीजेपी इस पूरे मामले को छात्र आंदोलन से राज्य का ध्यान भटकाने की साजिश करार दे रही है। पार्टी प्रवक्ता का साफ तौर पर कहना है कि नया खनिज संशोधन बिल पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन है और राज्य सरकार इस मामले में किसी भी तरह से राज्य के लोगों को डीआईजी भ्रमित नहीं कर सकती। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी छात्र आंदोलन से पूरे तरीके से बैकफुट पर आ गए हैं। बर्बरता की गई साहब छात्रों से, उसके बाद उनपे हत्या के प्रयास का मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। चारों तरफ से प्रेशर हुआ तो अब ध्यान बांटने के लिए नया नैरेटिव चालू कर दिया है कि जो मिनरल्स बिल में संशोधन हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के विपरीत है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के विपरीत नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। 2024 के जुलाई में 9 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा था कि अगर राज्य सरकार चाहे तो पॉइंट 49 और 50 के तहत वो सेस लगा सकती है, पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में यह भी कहा था कि पॉइंट 54 के तहत जिस दिन सदन इस मुद्दे पे कानून बनाएगी तो राज्य की शक्तियां जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो हम वन नेशन वन टैक्सेशन की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसमें केंद्र सरकार ने कानून बनाया और राज्य की शक्तियां समाप्त हो गई। अब आप देखें, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कहीं राज्य सरकार सेस नहीं लगाती, एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाती। तो अब यहाँ जो कंपनियां काम कर रही हैं वो नया निवेश जो है वो छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में करना चाहेंगी, क्योंकि वहाँ टैक्स एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा। तो हमारा मानना है कि इससे झारखंड को दीर्घकालीन नुकसान होगा और माइनिंग जैसी एक्टिविटी कम होगी तो रॉयल्टी भी जो राज्य को मिलती है केंद्र से वो कम हो जाएगी। तो ये राज्य सरकार जो है वो दीर्घकालीन फायदों को नहीं सोच रही, सिर्फ स्टूडेंट आंदोलन से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें कर रही है। इस मामले को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 20 तारीख को इस संबंध में आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पार्टी बैठक कर रही है। आर्थिक नाकेबंदी तक की धमकी भी दे चुकी है। खनिज संशोधन विधेयक को लेकर झारखंड की चिंता गैर वाजिब नहीं है, लेकिन इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से पहले राजनीतिक दलों को केंद्र और राज्य के बीच के मधुर संबंधों और दोनों के बीच की आपसी शक्तियों के बारे में विस्तार से जान लेना चाहिए। सिर्फ राजनीति करने के लिए बयान देना ये उचित नहीं। हाँ, ये जरूर है कि झारखंड को इससे बड़ा नुकसान हो रहा है और केंद्र को इस नुकसान के बारे में सोचना जरूर चाहिए। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।